वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 के मैथ के चैप्टर नंबर 18 को, जिसका नाम है सिमिलरिटी। ठीक है, उर्दू में इसको मुशाबहत या मसावी और हिंदी में समरूपता कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो सिमिलरिटी से आया है सिमिलर। तो सिमिलरिटी या सिमिलर क्या चीज़ होता है, इसको हम लोग सिंपली आसान तरीके से समझ लेंगे। उसके बाद फिर ज्योमेट्री में सिमिलर होने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए वो हम इसके बाद देखते हैं। ठीक है, तो सिमिलर का जो सिंपल सा मतलब है कि जो देखने में एक जैसा होता है, यानी उनका जो शेप होता है या शक्ल कह ले या आकार जो होता है वो एक जैसा होता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं एक बच्चा है, उसका 3 तरह का यहाँ पे फ़ोटो है। एक ही स्टाम्प साइज़ फ़ोटो है, यानी कि छोटा साइज़ का जो फ़ोटो होता है। एक हो गया उसका पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो, जो आमतौर पे सब बच्चे हम लोग खिंचवाते हैं, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। और एक है पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो, यानी बड़े साइज़ का जो फ़ोटो होता है, पोस्ट कार्ड जैसा होता है। ठीक है, तो यह तीनों में आप देखेंगे कि जो बच्चा है वो उसका जो शेप है, उसका जो शक्ल है, उसका चेहरा जो है, शक्ल जो है, तीनों में सेम है। ठीक है ना, खाली साइज़ जो है इसका अलग अलग है। तो इन सब को हम क्या कहेंगे, ये लोग सिमिलर फ़ोटो हम कहेंगे, यानी एक जैसा समरूपता, या फिर हम कहेंगे सिमिलर फ़ोटो। ठीक है, क्योंकि दोनों ये तीनों में जो है इसका शेप है या उसका जो शक्ल या आकार है वो तीनों में सेम है। साइज़ जो है ये छोटा बड़ा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये सिमिलर का सिंपल सा मतलब है। फिर आप नीचे में देखेंगे कि लड़की है और इसका 2 फोटो दिया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि दोनों का जो साइज सेम है। ठीक है, साइज सेम है, लेकिन एक फ़ोटो इसका अभी का है और एक फ़ोटो इसके 5 साल पहले का फ़ोटो है। तो एक अभी का फ़ोटो और 5 साल पहले का फ़ोटो में क्या होगा, चेहरा तो बदल जाता है। तो क्या हो गया, उसका जो शेप है और उसका जो शक्ल है वो डिफरेंट हो गया, अलग अलग हो गया। जबकि साइज दोनों का सेम है, दोनों का जो माप या साइज है वो सेम है। तो क्या हम इन दोनों को सिमिलर बोलेंगे, समरूप बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसका जो असल शेप है, असल जो उसका शक्ल या आकार है वही चेंज हो गया। साइज दोनों का सेम है, लेकिन शक्ल जब चेंज हो गया, शेप चेंज हो गया, तो फिर हम उसको सिमिलर नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो सिमिलर का जो मेन पॉइंट है वो ये है कि उसका जो शेप या आकार या शक्ल जो है वो सेम होना चाहिए। साइज सेम हो भी सकता है, सेम नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके बाद अब हम आते हैं सिमिलर फिगर या ज्योमेट्री में क्या बोलेंगे सिमिलर मतलब, ये देखते हैं। तो आते हैं पहले डेफिनेशन में। सिमिलर फिगर यानी समरूप आकार या मसावी शक्लें। ठीक है, तो सिमिलर फिगर हम किसको बोलेंगे, देखिए, इफ़ 2 फिगर्स हैव सेम शेप दे आर कॉल्ड सिमिलर फिगर्स। अगर 2 नक्शे या 2 चित्र जिनका शेप जो है, उनका जो शक्ल या आकार है वो सेम है अगर, तो फिर उनको हम सिमिलर फिगर कहेंगे। ठीक है, समरूप चित्र कहेंगे या मसावी शक्लें कहेंगे या मुशाबा शक्लें कहेंगे। ठीक है, तो ये सिमिलर का सिंपल सा डेफिनेशन है, इसका संज्ञा या तारीफ है। अब कुछ नोट करना है, जो इम्पोर्टेंट बातें क्या है, द साइज ऑफ 2 सिमिलर फिगर्स मे बी इक्वल और डिफरेंट। 2 सिमिलर फिगर अगर है, मसावी शक्लें हैं या समरूप चित्र है, तो उनका जो साइज होता है, उनका जो नाप होता है वो इक्वल भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, और डिफरेंट या डिफरेंट भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है, सिमिलर के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि उनका शेप सेम होना चाहिए, उनका जो शक्ल है, उनका जो चेहरा है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, साइज उनका ये बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये इम्पोर्टेंट बात है। अब हम लोग कुछ सिमिलर फिगर के एग्जाम्पल में आ जाते हैं, कुछ मिसाल, कुछ उदाहरण में। तो पहला है कि ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। जितने भी सर्कल या वृत्त होते हैं वो सभी सिमिलर होते हैं। क्यों होते हैं, देखिए मैंने यहाँ पे दिखाया। सर्कल जितने भी होते हैं, वृत्त जितने भी होते हैं, सब क्या होते हैं, गोल गोल होते हैं, एक ही जैसा शक्ल है इनका, एक ही जैसा इनका शेप है ना। जबकि साइज छोटा बड़ा हो ही सकता है, तो फिर ये सभी क्या होंगे, सिमिलर होंगे, सभी समरूप होंगे, है ना। सबका जो है शेप जो है, शक्ल एक जैसा है, तो ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। दूसरा एग्जांपल क्या है, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। जितने भी स्क्वायर होते हैं या वर्ग क्षेत्र होते हैं, तो वो सभी जो है वर्ग वो
सभी सिमिलर होते, जितने भी मुरब्बा या स्क्वायर होते वो सभी सिमिलर होते, क्योंकि यहाँ पर भी जो सबका शेप जो है, सबका जो शक्ल या आकार है वो सबका सेम होता है। साइज छोटा बड़ा हो ही सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। तो ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। अब तीसरा एग्जाम्पल हम ट्रायंगल से ले रहे हैं, त्रिभुज से ले रहे हैं। ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं या समबाहु त्रिभुज या मुसल्लस से मसाविल अजला, वो सभी सिमिलर होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल किसे कहते हैं, ये हम नीचे क्लास में पढ़े हैं कि ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड जो होता है या तीनों भुजा बराबर होता है नाप में, और तीनों जो एंगल होता है, तीनों कोण वो 60-60 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ऐसा इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर हम छोटा ले या बड़ा ले तो उसमें जो एंगल होता है सभी कोण वो 60 डिग्री का ही रहता है। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी अगर हम छोटा बड़ा साइज लेंगे तो बिल्कुल सेम देखने में होगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल जितने होते हैं ये सभी आपस में सिमिलर होते हैं, इनका शेप सेम होता है। ठीक है, लेकिन बाकी ट्रायंगल के बारे में हम ये नहीं बोल सकेंगे कि वो सिमिलर होते हैं, वो समरूप या मसावी होते। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है सबका साइज बड़ा छोटा हो सकता है, शेप भी चेंज हो सकता है। जिस तरह के अगर हम लेंगे, इस तरह का एक ट्रायंगल ले लेते हैं, मान लीजिए आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर हम लेते हैं जिसका 2 साइड बराबर होता है, एक मान लीजिए ये, तो मान लीजिए ये 5-5 सेंटीमीटर है और ये नीचे वाला 3 सेंटीमीटर है, तो 2 साइड 5-5 सेंटीमीटर, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये समद्विबाहु त्रिभुज। और दूसरा अगर हम ले लेंगे इस तरह से 7-7 सेंटीमीटर का और ये कुछ 2 सेंटीमीटर का ले लेंगे, तो कहीं ना कहीं ये जो है साइज उसका थोड़ा छोटा बड़ा हो जाएगा, एंगल जो हो जाएगा चेंज हो जाएगा इसका। ठीक है, तो फिर यहाँ पर हम नहीं बोल सकते कि ये सिमिलर है, क्योंकि यहाँ एंगल या कोण भी चेंज हो सकता है। यहाँ अगर 30-30 डिग्री है तो यहाँ पे हो सकता है 40-40 डिग्री हो जाए। हम लोग आगे डेफिनेशन में पढ़ेंगे आगे कि 2 ट्रायंगल कब सिमिलर होगा, और वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जितने भी होते हैं समबाहु त्रिभुज वो सब सिमिलर होंगे, लेकिन ऐसे आइसोसेलेस ट्रायंगल या ऐसे ही 2 ट्रायंगल या त्रिभुज वो सिमिलर नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम जनरली जो है आमतौर पे सब ट्रायंगल के बारे में सिमिलर नहीं बोलते हैं। हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में 100% बोल सकते हैं कि जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं या समबाहु त्रिभुज वो सिमिलर होते हैं। ओके, तो ये सिमिलर का कुछ एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद एक दूसरा इम्पोर्टेंट आता है हमारा, वो है कॉन्गुरेंट फिगर्स। कॉन्गुरेंट फिगर्स जिसको उर्दू में मुमासिल शक्ल कहते हैं, मुमासिल, और हिंदी में कहा जाता है इसको सर्वांगसम चित्र, सर्वांगसम। तो कॉन्गुरेंट क्या होता है, बिल्कुल सिमिलर से थोड़ा सा ये अलग होता है। कॉन्गुरेंट में ये होता है कि 2 फिगर या 2 नक्शा है, उनका अगर शेप या शक्ल भी अगर सेम है और साइज भी अगर उनका इक्वल है तो फिर उनको कॉन्गुरेंट कहते हैं। इफ़ 2 फिगर्स हैव सेम शेप एंड इक्वल साइज दे आर कॉल्ड कॉन्गुरेंट फिगर्स। अगर 2 फिगर, 2 चित्र या 2 नक्शे ऐसे हैं जिनका शेप सेम होगा, बिल्कुल एक जैसा शक्ल या आकार होगा और साइज भी उनका बिल्कुल इक्वल होगा, तो फिर उनको हम कॉन्गुरेंट फिगर्स कहते हैं। मतलब कॉन्गुरेंट का मतलब होता है बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल 2 कॉपी, एकदम बिल्कुल सेम चीज़। जैसे ये अगर एक हम ट्रायंगल लेते हैं तो बिल्कुल ये इसका सेम कॉपी अगर होगा तो उसको ही हम कॉन्गुरेंट बोलेंगे, जिसमें शेप भी सेम हो जाएगा और इसका साइज भी बिल्कुल सेम होगा, साइज छोटा बड़ा नहीं होगा, बिल्कुल सेम साइज होगा, इक्वल साइज होगा। ठीक है, तो ये होता है कॉन्गुरेंट फिगर। अब कॉन्गुरेंट और सिमिलर में क्या डिफरेंस हो गया कि सिमिलर में शेप तो सेम होगा, यानी आकार या उनका जो शक्ल है वो तो सेम होगा, लेकिन साइज छोटा बड़ा हो सकता है। लेकिन कॉन्गुरेंट में क्या है कि शेप भी सेम होगा और साइज भी इक्वल होगा, तभी हम कॉन्गुरेंट बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, वो क्या है कि 2 कॉन्गुरेंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर। 2 कॉन्गुरेंट फिगर या 2 सर्वांगसम चित्र या मुमासिल शक्लें, 2 कॉन्गुरेंट फिगर वो हमेशा सिमिलर होता है, हमेशा वो समरूप होगा या मसावी होगा। ठीक है, क्यों कॉन्गुरेंट फिगर हमेशा सिमिलर होता है? क्योंकि कॉन्गुरेंट फिगर में तो सेम शेप होता ही है,
उनका तो शक्ल तो सेम होता ही है, आकार सेम होता ही है, इसलिए जितना भी कॉन्करेंट फिगर होगा वो तो सिमिलर होगा ही है। सिमिलर का मतलब ये होता है कि सेम शेप होना चाहिए, इसलिए जितना भी कॉन्करेंट फिगर है ये तो सेम शेप का होता ही, इसलिए जितना भी कॉन्करेंट फिगर है या सर्वांगसम चित्र है वो सभी सिमिलर होता है। ओके, बट सिमिलर फिगर्स मे नॉट बी कॉन्करेंट, लेकिन हर सिमिलर फिगर या समरूप चित्र वो कॉन्करेंट नहीं भी हो सकता है, क्योंकि सिमिलर फिगर में शेप तो सेम होता है लेकिन साइज इक्वल हो भी सकता है, इक्वल नहीं भी हो सकता है। अगर इक्वल साइज होगा तभी वो सिमिलर कॉन्करेंट बनेगा, सर्वांगसम बनेगा। अगर सिमिलर फिगर का साइज इक्वल नहीं है, उनका माप बराबर नहीं है, तो फिर वो सिमिलर या समरूप चित्र कॉन्करेंट या सर्वांगसम नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। इससे पहले हम बुक में आते हैं, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कौन सिमिलर है देख करके। तो स्टूडेंट यहाँ पर बस ऐसे ही मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपका नॉलेज थोड़ा बेसिक मजबूत हो जाए। पेज नंबर 223 जो पहला पेज है चैप्टर 18 का, कि यहाँ कुछ यहाँ पे जोड़ा जोड़ा नक्शा दिया हुआ है, कुछ चित्र दिया हुआ है और यहाँ से पूछा है कि इस पर कौन सिमिलर ग्रुप है कौन सिमिलर नहीं है। तो जैसे देखिए ये दोनों बिल्कुल सेम सेम, इनका शेप बिल्कुल सेम है, नक्शा जो इनका जो आकार है या शक्ल बिल्कुल सेम है, सिर्फ साइज में छोटा बड़ा है, तो ये सिमिलर होगा या नहीं होगा? ज़रूर होगा। सिमिलर होने के लिए सिर्फ शेप सेम होना चाहिए। उसके बाद यहाँ भी देखिए दोनों सेम सेम है, सिर्फ साइज छोटा बड़ा है, तो फिर ये दोनों भी सिमिलर है। ठीक है, ये समरूप है। यहाँ पर देखिए दोनों का जो शेप है, दोनों का शेप ही अलग है, ये अलग दिखने में और ये अलग दिखने में, तो फिर ये सिमिलर नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद ये देखिए दोनों ग्रीन दिल जैसा बना हुआ है, ये दोनों बिल्कुल सेम सेम है, सिर्फ साइज छोटा बड़ा है, शक्ल इनका शेप या आकार सेम है, तो ये सिमिलर होगा। यहाँ दोनों घर का नक्शा दिया हुआ है, घर का चित्र है, लेकिन दोनों जो चित्र या नक्शा अलग अलग है, शेप इनका अलग है, इसलिए सिमिलर या समरूप नहीं होगा। ठीक है, तो जस्ट ये एक बेसिक मजबूत करने के लिए था। इसके बाद स्टूडेंट हम आते हैं अब ज्योमेट्री के हिसाब से कि सिमिलरिटी ऑफ टू पॉलीगॉन्स, दो पॉलीगॉन या कसीरुल अजला या बहुभुज का सिमिलरिटी या समरूपता। यानी दो पॉलीगॉन, पहले तो जान लें कि पॉलीगॉन किसको हम लोग बोलते हैं। पॉलीगॉन माने आप जानते भी होंगे कि जिसमें तीन या तीन से ज़्यादा साइड या भुजा से अगर कोई शक्ल या चित्र घिरा हुआ होता है तो फिर उसको हम लोग पॉलीगॉन बोलते हैं। तीन या तीन से ज़्यादा साइड से या भुजा से वो घिरा हुआ होना चाहिए, तभी उसको हम लोग पॉलीगॉन बोलते हैं। जैसे कि ट्रायंगल या त्रिभुज, उसमें तीन साइड से घिरा हुआ होता है, तीन भुजा होता है, तो वो भी पॉलीगॉन हुआ। चार साइड वाला जो होता है या चार भुजा वाला, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं या चतुर्भुज बोलते हैं, वो भी क्या हो गया? पॉलीगॉन हो गया। इसी तरह पांच साइड या पांच भुजा वाला, छः साइड या छः भुजा वाला, इसी तरह कई ज़्यादा से ज़्यादा साइड का भी हो सकता है। तो पॉलीगॉन में कम से कम तीन साइड या तीन भुजा होना चाहिए। तो दो अगर पॉलीगॉन है तो फिर वो सिमिलर कब कहलाएगा? उसको हम लोग सिमिलर या समरूप कब बोलेंगे? इसका ज्योमेट्री के हिसाब से कुछ कंडीशन है, कुछ शर्त है। क्या शर्त है? टू पॉलीगॉन्स विथ सेम नंबर ऑफ साइड्स विल बी सिमिलर। दो पॉलीगॉन या कसीरुल अजला या बहुभुज जिनका नंबर ऑफ साइड, उनमें साइड की तादाद या भुजाओं की संख्या सेम है, ठीक है, जैसे पांच साइड तो पांच साइड वाला, तीन साइड तो तीन साइड वाला, दो ऐसा फिगर या चित्र है, पॉलीगॉन है, वो सिमिलर होगा इफ़, अगर पहला कंडीशन या शर्त है देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उनका जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो बराबर होगा। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी जो एक जैसे पोजीशन में, एक जैसे स्थान पर जो एंगल या कोण होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो होंगे, कोण होंगे, वो बराबर होंगे। ये पहला कंडीशन है, पहला शर्त है। और दूसरा शर्त है, दूसरा कंडीशन है कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। उनके जो कोरस्पॉन्डिंग साइड होंगे यानी एक जैसे जो साइड है या एक जैसे जो भुजाएं हैं वो प्रोपोर्शनल होंगे या मतनासुब या समानुपात होंगे। तो इन दोनों का क्या मतलब है, इसको मैं यहाँ एग्जांपल से दिखाया हूँ
कि मान लीजिए कि ABCD ये एक 4 साइड वाला यानी ये क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज है, और ये भी EFGH ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है या चतुर्भुज है, ठीक है, 4 साइड है दोनों में। तो मान लीजिए कि अगर ये दोनों सिमिलर है, ये दोनों समरूप है या मसावी या मुशाबह है, तो यहाँ पे मैंने लिखा इफ़ क्वाड्रिलेटरल ABCD चतुर्भुज ABCD एंड क्वाड्रिलेटरल EFGH चतुर्भुज EFGH आर सिमिलर। अगर मान लीजिए ये दोनों सिमिलर है, समरूप है, देन तो फिर पहला क्या है कि उनका जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो बराबर होगा। कोरस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब ये हो रहा है कि जैसे यहाँ पर पॉइंट ए है, बिंदु ए है, यहाँ पर जो एंगल बना है ये एंगल, और ठीक इसके जैसा जगह में यहाँ पे कौन सा एंगल होगा, ठीक इस पोजीशन में, इस स्थान में ई एंगल होगा, एंगल ई यहाँ पर। तो ये दोनों एंगल बराबर होगा, एंगल ए इक्वल टू होगा एंगल ई, ठीक है, कोण ए बराबर कोण ई। इसी तरह एंगल बी किसके साथ बराबर होगा, एंगल एफ के साथ बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों सेम पोजीशन में कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग कोण है, ठीक है। तो बी बराबर होगा एफ एंगल के। इसी तरह सी एंगल किसके साथ बराबर होगा, जी के साथ बराबर होगा, और एंगल डी ये किसके साथ बराबर होगा, एंगल एच के साथ बराबर होगा यहाँ पर, ठीक है, सी इक्वल टू जी और एंगल डी इक्वल टू एंगल एच। ओके, तो ये हो गया पहला कंडीशन के जो एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल दो या कोण है वो बराबर होने चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होंगे, कोरस्पॉन्डिंग जो भुजाएं वो प्रोपोर्शनल। तो प्रोपोर्शनल का मतलब ये हो रहा है, समानुपात का मतलब या मतनासुब का मतलब कि इसका जो साइड हम लेंगे या भुजा लेंगे और इसके जैसा कोरस्पॉन्डिंग में जो इसका साइड होगा या भुजा होगा, उन दोनों का रेशियो या अनुपात, इसी तरह बाकी साइडों का जो अनुपात होगा या रेशियो होगा वो बराबर होंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनल। तो देखिए जैसे इस क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज का ये साइड है, ए बी साइड है, तो इसका कोरस्पॉन्डिंग कौन सा साइड होगा, EF साइड होगा, भुजा होगा। तो इन दोनों का रेशियो, रेशियो मतलब उसको हम लोग बटा में लिख सकते हैं, अनुपात को हम लोग क्या कर सकते हैं, बटा में लिख सकते हैं। तो इसका AB इज़ टू या रेशियो में EF, AB इज़ टू EF, उसको बटा में हम लिखेंगे AB बटा EF, ये बराबर होगा। उसी तरह BC के साथ कौन सा कोरस्पॉन्डिंग में होगा, FG होगा, है ना, BC नीचे AB नीचे BC, और ये दोनों, इन दोनों का रेशियो क्या होगा, तो BC बटा FG होगा, इनका अनुपात या रेशियो ये बराबर होगा, इसके साथ बराबर होगा CD बरा इसके साथ होगा GH के साथ बटा CD बटा GH इक्वल टू AD के साथ कौन सा होगा, या DA के साथ HE होगा, ठीक है। तो ये सभी जो है बटा बटा यहाँ पे दिया हुआ 4 बटा है, ये 4 बटा मतलब 4 रेशियो है, चारों अनुपात है, ये चारों अनुपात जो है या चारों रेशियो ये आपस में बराबर है, इसी को प्रोपोर्शनल कहा जाता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ अगर दो पॉलीगॉन में होता है, दो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल ले हम यानी चतुर्भुज ले या फिर ट्रायंगल ले या कुछ और ले, तो दो कंडीशन होना चाहिए, उनका कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होना चाहिए और उनका कोरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि वो दोनों सिमिलर है, ठीक है। अगर इनमें से कोई एक होता है कोई एक नहीं होता तो फिर वो बाद की बात है कि वो होगा या नहीं होगा। तो आमतौर पे क्वाड्रिलेटरल वगैरह में दोनों होना चाहिए, ठीक है। आगे हम फिर थ्योरम में देखेंगे भी कि ट्रायंगल के लिए इन दोनों में से कोई एक होने से भी वो सिमिलर हो जाता है, ये बात हम देखेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, ये दोनों सिमिलर है तो उसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, एंड वी राइट क्वाड्रिलेटरल ABCD ये सिमिलर का निशान है या चिन्ह है, इस तरह से सिमिलर है किसके साथ, क्वाड्रिलेटरल EFGH इन दोनों के साथ सिमिलर है, ये दोनों आपस में सिमिलर या समरूप है, ठीक है, ये सिमिलरिटी का निशान होता है। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ तक ये सिमिलरिटी का ये कंडीशन हुआ। मैं एक और आपको एग्जांपल बुक से दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप एक एग्जांपल देख लो और इसके बाद हम एक्सरसाइज 18.1 करेंगे। यहाँ पे ये दोनों देखिए, दोनों फिगर या चित्र इन दोनों में कितना साइड है, 1 2 3 4 5 साइड है, इसमें भी 5 साइड है, दोनों में 5 साइड या 5 भुजा है। ये दोनों सिमिलर है या नहीं हम चेक करना है अगर हमें। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है कि इनका कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो है या कोण वो बराबर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर भी आप देख रहे हैं यहाँ 90 है तो इसका कोरस्पॉन्डिंग में यहाँ भी 90 है,
यहाँ 113, यहाँ भी 113 है, यहाँ 110 है, यहाँ 110 है, यहाँ भी 120 है तो यहाँ भी 120 है, और यहाँ 107 है तो यहाँ भी 107 है। तो इनका सभी एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये बराबर है, सभी कोण बराबर है। पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या था कि इनका कोरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होना चाहिए। प्रोपोर्शनल का सिंपली अगर आप मतलब देखिएगा तो ये होता है कि इसका जो साइज होता है साइड का या भुजा का, उस हिसाब से ही ये आगे जो है ये बढ़ेगा या कम होगा। जैसे यहाँ देखिए ये साइड है 1.7, ठीक है ना, 1.7 है, और इसके कोरस्पॉन्डिंग में यहाँ 3.4 है। तो इसका दोनों का अगर आप रेशियो लेंगे तो ये होगा 1.7 ऊपर में लिखेंगे बटा नीचे में होगा 3.4, पॉइंट दोनों से हट जाएगा तो ये जगह 17 और ये जगह 34, 17 कम 17, 17 दूनी 34, 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह अगर आप इस साइड को लेंगे 1.9 और 3.8, इन दोनों का अगर हम इसी तरह बटा करेंगे तो ये भी आप देखिएगा 1.2 आएगा। यूँ समझिए ये 19 है और ये 38, 19 दूना 38 होता है, ठीक है। पॉइंट अगर हम हटा देते हैं तो यहाँ भी 1.2 आ जाएगा। अगर आप ये लेंगे 1.8 तो ये 3.6, ये 18 समझिए 36, 18 दूनी 36। तो होता ही है कि आप जितना भी रेशियो लेंगे बटा तो सभी इक्वल आएगा, 1/2 1/2 करके आएगा। तो ये इसका जितना भी साइड है और इसका जितना भी साइड है भुजा, वो सभी आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल है। उसको हम पूरा पर्टिकुलरली बना के भी देख सकते हैं। और सिंपली यूँ समझिए कि इसका जो साइज होगा साइड का या भुजा का, उसको अगर यहाँ पे क्या किया जा रहा है, उसको डबल कर दिया जा रहा है। देखिए 17 को डबल 34 हो गया, यानी 1.7 का डबल 3.4 हो गया। 1.9 का डबल क्या हो गया, 3.8 हो गया। 1.8 का डबल 3.6 हो गया। 1.8 का डबल 3.6 हो गया, और 2.5 का डबल 5 हो गया, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका हर एक साइड या भुजा को डबल कर दिया जा रहा है यहाँ पर। तो फिर क्या है, इसी तरह का वो सेम शेप, उसका जो शक्ल है या आकार है वो सेम रहता है इस तरह से। तो इसी को हम लोग समझिए सेकंड कंडीशन बोलते हैं, जिसमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ओके, तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो ये दोनों जो फिगर या चित्र ये सिमिलर है। ओके, इसके बाद हम आते हैं ये एक्सरसाइज 18.1 में। जो कुछ मैंने बताई बहुत वहाँ से आप इजीली यहाँ से आप देख के सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे टिक करना है कौन सा करेक्ट है। ऑल स्क्वायर्स आर, जितने भी स्क्वायर होते हैं वर्ग होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं या सिमिलर होते हैं। तो बिल्कुल ये मैंने ये इंट्रोडक्शन में बता दिया कि जितने भी स्क्वायर होते हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो हम सिमिलर यहाँ पे लिखेंगे, सिमिलर में टिक करके यहाँ सिमिलर लिख लेंगे। कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, क्यों, क्योंकि जितने भी स्क्वायर है छोटा बड़ा हो सकता है साइज में। तो कॉन्ग्रुएंट होने के लिए तो साइज भी इक्वल होना चाहिए, उनका बराबर होना चाहिए। तो साइज ज़रूरी नहीं कि बराबर होगा सभी स्क्वायर का, लेकिन सभी स्क्वायर का शेप सेम होता है, इसलिए सभी स्क्वायर क्या होंगे, सिमिलर होंगे, समरूप होंगे। ओके, पहला ये सिमिलर होगा। दूसरा क्या है, ऑल सर्कल्स आर, जितने सर्कल वो भी क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। सिमिलर टिक करेंगे, यहाँ पे सिमिलर फिलअप कर लेंगे। फिर आगे है ऑल इक्विलेटरल या आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर। कौन से ट्रायंगल, इक्विलेटरल समबाहु या आइसोसेलेस समद्विबाहु, इनमें से कौन सा ट्रायंगल सिमिलर होता है। तो ये भी मैंने एग्जाम्पल में बताया, इक्विलेटरल होता है। समबाहु त्रिभुज जितने सिमिलर होते हैं, समरूप होते हैं। 4 में क्या है, 2 क्वाड्रिलेटरल्स विल बी सिमिलर, 2 चतुर्भुज या क्वाड्रिलेटरल जो है 4 साइड वाले, ये सिमिलर कब होंगे, इफ़ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, कोरस्पॉन्डिंग एंगल उनके क्या होंगे, इक्वल होंगे या प्रोपोर्शनल होंगे। तो एंगल की बात है, कौन की बात है, तो एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। एंड कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर, और कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा उनका, जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है जितना भी भुजा है वो क्या होगा, तो साइड की बात है तो वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, तभी जाके वो सिमिलर होगा। तो ये प्रोपोर्शनल में टिक करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद है ट्रू फॉल्स है। तो ट्रू फॉल्स में देखिए पहला क्या है, एनी 2 कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, कोई भी 2 कॉन्ग्रुएंट फिगर ये सिमिलर होते हैं। ये सही है ना गलत है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये होता है सेम शेप और सेम साइज, शेप भी उनका सेम होगा, आकार भी सेम होगा और साइज भी सेम होगा, तो वो कॉन्ग्रुएंट हमेशा सिमिलर होता है, ये ट्रू है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट हमेशा सिमिलर होता है। फिर है एनी 2 सिमिलर फिगर्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर फिगर भी क्या हमेशा कॉन्ग्रुएंट होगा, समरूप वाला कॉन्ग्रुएंट होगा, सर्वांगसम होगा, नहीं होगा, क्योंकि सिमिलर मतलब साइज बराबर नहीं भी हो सकता है। तो ये फॉल्स है। ये दोनों इंपॉर्टेंट ट्रू फॉल्स में आता है, ऐसे एग्जाम में भी देता है। तीसरा है द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ एनी 2
सिमिलर एनी टू सिमिलर पॉलीगॉन आर फिगर्स आर इक्वल। कोई भी दो सिमिलर पॉलीगॉन अगर है, पॉलीगोनल फिगर है, यानी कई भुजा उसमें है, सिमिलर अगर पॉलीगोनल फिगर है तो फिर उनका कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये बराबर होता है क्या? तो देखिए सिमिलर फिगर अगर है, समरूप अगर है, तो उनका कोरस्पॉन्डिंग एंगल वो इक्वल होता ही है। जैसा कि मैंने बताया कि दो कंडीशन है, अगर सिमिलर है तो सिमिलर होने के लिए दो कंडीशन क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा वो बराबर होगा, तो ये इक्वल है, ये ट्रू है। ठीक है, उसके बाद है द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ एनी टू सिमिलर पॉलीगोनल फिगर्स आर प्रोपोर्शनल। सिमिलर फिगर है या समरूप अगर फिगर है, पॉलीगोनल फिगर है, तो फिर उनका कोरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो प्रोपोर्शनल होता है। तो बिल्कुल प्रोपोर्शनल होता है, ये भी सही है, ट्रू। ठीक है, उसके बाद पांचवा में द स्क्वायर एंड रोम्बस आर ऑलवेज सिमिलर। स्क्वायर या वर्ग और रोम्बस जो होता है ये सिमिलर होता है या नहीं होता है? तो देखिए स्क्वायर तो ऐसा होता है देखने में, चौका होता है, लेकिन रोम्बस इस तरह से, तो उसका भी चारों साइड बराबर होता है, लेकिन उसमें और इसमें दोनों में शेप में फ़र्क है, ये थोड़ा टेढ़ा टाइप का होता है, तो इन दोनों का शेप ही अलग है, तो फिर ये सिमिलर नहीं होंगे, ये होगा फॉल्स। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, 4 में दो लिखने के लिए कहा है, लेट अस राइट द एग्जांपल्स ऑफ वन पेयर ऑफ सिमिलर पिक्चर्स या फिगर। सिमिलर पिक्चर या सिमिलर फिगर का एक जोड़ा का एग्जाम्पल देना है, मिसाल या उदाहरण देना है। तो सिमिलर फिगर या एग्जाम्पल का मिसाल बिल्कुल ईजी है, ऑल स्क्वायर्स लिख दे, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर फिगर्स, ये समरूप होते हैं, जितने भी स्क्वायर होते हैं या वर्ग होते हैं, या ऑल सर्कल्स लिख सकते हैं यार, सिमिलर फिगर होते हैं। एक जोड़ा का लिखने के लिए कहा है। और क्वेश्चन नंबर 4 है, लेट अस ड्रॉ ए पेयर ऑफ फिगर्स विच आर नॉट सिमिलर। ऐसे दो पेयर ऑफ फिगर लिखना है, यानी बनाना है दो फिगर या दो चित्र या नक्शा जो सिमिलर नहीं है, तो फिर यही दोनों बना दीजिए, एक स्क्वायर बना दीजिए, एक रोम्बस बना दीजिए, या एक स्क्वायर बना दीजिए और एक सर्कल बना दीजिए, ये दोनों फिगर सिमिलर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक 18.1 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सेकेंड पार्ट बताऊंगा। ओके, थैंक यू।